हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो कि CSIR नेट जुलाई 2024 में पूछा गया है। पार्ट बी का ये क्वेश्चन है। और जैसा कि हमेशा इंटीग्रेशन से, रेसिड्यू इंटीग्रेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी रेसिड्यू इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पढ़ते हैं। लेट ए बी टू रियल नंबर्स सच दैट दिस, है ना। एक जो है कि नेगेटिव नंबर है, दूसरा पॉजिटिव नंबर है ऑब्वियसली, तो बी क्या है, ग्रेटर है ए से। So for a positive real number r, define this। एक क्लोज कंटूर इसके हेल्प से डिफाइन कर रहा है ना। आर टी का फंक्शन है, जो कि आर या टी के रूप में डिफाइन किया गया है, जहां पे टी जो है दिस है, आर पॉजिटिव है, कुछ भी है नहीं पता है ना। तो आर के हेल्प से आई आर एक इंटीग्रेशन है, जो 1/2 पाई दिस ओवर क्लोज कंटूर गिवन, जो है उसके हेल्प से इंटीग्रेशन डिफाइन किया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है। सो आई आर नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होगा जब जब ये होगा, नॉट इक्वल टू होगा जब ये होगा, जीरो होगा जब ये होगा, जीरो होगा जब ये होगा। ठीक है। तो क्या है, आई आर, इसको लिख लेते हैं 1/2 पाई गामा आर जेड स्क्वायर प्लस वन जेड माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस बी डी जेड। अब गामा आर को अगर हम लोग ज्योमेट्री बनाए तो क्या होगा, मान लेते हैं रेसिड्यू इंटीग्रेशन टाइप का दिख रहा है, तो जो भी सिमिलरिटी होगा वो रेसिड्यू कंटूर के बाहर होगा, अंदर होगा, वो तो चेक करना होगा। इसके लिए हम लोग ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो मान लिया ये आर है, तो ये होगा। तो मान लिया ये है क्लोज कंटूर गामा आर टी, है ना। आर पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी। तो इसके ओवर इंटीग्रेशन के बारे में पूछा गया है, जेड है। तो मान लेते हैं कि और क्या गिवन है, ये गिवन है ना। अच्छा, ये ऑप्शन में आते हैं ना, कौन सा, सेकंड ऑप्शन में। अगर मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ए एंड बी से आर से बड़ा है, तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, मान लिया क्या है, ए नेगेटिव नंबर है ना, तो ए मान लिया माइनस ऑफ सी है, इसको और कैसे लिख सकते हैं फंक्शन को, जेड स्क्वायर प्लस वन बाई जेड प्लस सी जेड माइनस बी, है ना। तो सिंगुलरिटी कहाँ कहाँ पे आएगा, सी पे, माइनस सी पे आएगा और बी पे आएगा। और बोला क्या जा रहा है सेकंड ऑप्शन में कि मॉड ऑफ ए यानी सी और बी आर से बड़ा है, यानी आर ये है, ये आर है, ये माइनस आर है ना। तो जो सिंगुलरिटी आ रहा है बी आर से बड़ा, इधर है कहीं पे बी, सी कहाँ पे है, माइनस सी कहाँ पे है, सी पॉजिटिव है ना, सी पॉजिटिव है और उसके लिए ये है। तो बोला है मॉडुलस ऑफ ए, यानी सी जो है भी बड़ा है ना, मॉडुलस ऑफ ए यानी सी भी बड़ा है, तो सी पॉजिटिव कहीं पे इधर होगा और माइनस सी उसका करस्पॉन्डिंग इधर होगा, यानी गिवन कंटूर से बाहर है। तो गिवन कंटूर में तो कोई भी सिमिलरिटी नहीं है गिवन फंक्शन का, तो बाई कॉचीज थ्योरम, है ना, नो एनी कंटूर इन दिस, अगर आर लेस देन मैक्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस बी है। एक्चुअली ये नेगेटिव नंबर है ना, इसलिए मॉडुलस है, इससे गड़बड़ाना नहीं है। तो गिवन सिंगुलरिटी गिवन क्लोज कंटूर से बाहर हो गया, तो कोई सिंगुलरिटी नहीं है गिवन कंटूर के अंदर, तो ओवरऑल एवरीवेयर इन गिवन कंटूर फंक्शन इज एनालिटिक। इसका मतलब बाय कॉची थ्योरम बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, बट नॉट जीरो बोला है, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बोला जा रहा है कि b का वैल्यू और मॉड ऑफ a का वैल्यू। मॉड ऑफ a को ऐसे समझिए कि जस्ट एक पॉजिटिव रियल नंबर है ना। दोनों r से छोटा है, इसका मतलब दोनों क्या होगा, क्लोज कंटूर के अंदर लाई करेगा, है ना, इसके अंदर लाई करेगा। अब इसके अंदर लाई करेगा, साथ में थर्ड में बोला जा रहा है कि मॉड ऑफ a बराबर b है ना। मॉड ऑफ a बराबर क्या है, मॉड ऑफ a बराबर b। तो अगर हम लोग एग्जांपल से भी देख सकते हैं, आप इजी करने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आप -1 ले लो, लेस देन क्या है, 0 लेस देन 1। ये क्या आ गया आपका, ये हो गया, ये आपका b हो गया। और r ले लो क्या, 2 ले लो, तो r ये हो जाएगा, -1 ये होगा, 2 ये होगा, क्लोज कंटूर गामा आर टी ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलरिटी -1 पे भी है और 1 पे भी सिंगुलरिटी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे आई आर के लिए। तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या करेंगे, z टेंस टू 1, z प्लस 1, जेड स्क्वायर क्या है ऊपर में, जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड -1, जेड प्लस 1। इससे कट जाएगा, ये क्या बचेगा, सॉरी ये कटेगा ना, ये नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा, 2/2 1 आएगा। सिमिलरली रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू -1 निकाले तो क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू -1, यहाँ पे जेड प्लस 1 लेना पड़ेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड प्लस 1, जेड -1, है ना। तो b1 है, तो यहाँ से जेड प्लस वन कट गया, -1 पुट किए तो क्या आ गया, -1 आ गया ना ये। इसके चलते -2 हो जाएगा और 2/-2 -1 आ जाएगा। सम ऑफ रेसिड्यू क्या आएगा, सम ऑफ रेसिड्यू 0 आएगा। अब इसके हेल्प से 2πi इंटू इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका वैल्यू क्या आएगा, 0 से करना पड़ेगा, 0 आ जाएगा। तो या जनरल केस ले लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए ले लेंगे, तो आप क्या बताओ डायरेक्ट, अब क्या होगा, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 पे क्या आया था, माइनस, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 2a, है ना। सिमिलरली रेसिड्यू एट z इक्वल टू -a ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1, जस्ट इसका नेगेटिव आएगा, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, इस जिसके चलते ये 0 हो जाएगा। तो ये जब कंडीशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिमिलरली इसके हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, हम a इज इक्वल टू -1 ले लिए और b इज इक्वल टू 1 ले लिए और r इज इक्वल टू 2 ले लिए, तो यहां से तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आएगा, है ना। रेसिड्यू एट -1 एंड रेसिड्यू एट 1, न्यूमेरिकली वैल्यू सेम बट अपोजिट इन साइन, दैट्स व्हाई सम ऑफ रेसिड्यू विल बी 0। यहाँ से ये क्या आ गया, है ना, यहाँ पे मैंने 0 किया था ना, ये 1 आ रहा था रेसिड्यू और -1 आ रहा था, तो 0 आ रहा था। तो कुछ तो बोला नहीं है कि यहाँ पे डिफरेंट लेना है या मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी है, मॉड ऑफ ए बी ले लिए, जब ये ट्रू हो तो ये गलत हो गया फर्स्ट। अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। अब इस केस में क्या बोला जा रहा है कि मॉड ऑफ ए लेस देन आर है और मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन आर है, तो क्या होगा, बी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा इन गिवन क्लोज कंटूर, है ना।
यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा। सो इसको ऐसे करते हैं, मान लिया क्या है, मॉड ऑफ ए लेस देन आर बी है, तो ये है गामा आर टी है, यहाँ पे ये आर है, यार है, ये कहीं यहाँ पे है, ये माइनस ए यहाँ पे है, ठीक है, और बी कहीं यहाँ पे है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आई आर क्या वैल्यू है, 1/2 पाई जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस ए जेड माइनस बी, यही है ना। हाँ, सो डी जेड गामा आर टी के ओवर इंटीग्रेशन। तो हमें रेसिड्यू कहाँ पे निकालने की जरूरत है, रेसिड्यू थ्योरम लगाइए, बाई रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू एट ए ओनली, ओके, ए नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस ए पे निकालना होगा ना, रेसिड्यू एट, सॉरी हाँ माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, माइनस ए पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, नहीं ए पे ही निकालना पड़ेगा, बट ए क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए जेड स्क्वायर प्लस 1, जस्ट इससे ये पता चल जाएगा कि रेसिड्यू नॉन जीरो आएगा, रेसिड्यू नॉन जीरो आएगा, ठीक है, जेड माइनस ए जेड माइनस बी, इससे इससे कट गया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए माइनस बी, और जो कि कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, कभी भी ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाई आई आर भी नॉट इक्वल टू जीरो। बी पे तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, बी पे क्या है, बी इज नॉट सिंगुलर, सिंगुलर पॉइंट ड्यू टू गिवन क्लोज कंटूर। तो ये क्या हो गया, जीरो बोला जाए, नॉन जीरो आएगा ना, तो 4 भी रॉन्ग हो गया। तो काफी ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब इंटीग्रेशन से थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया था। ओके, सो ओनली थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के वीडियो के लिए, और कम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स हो गया, टोपोलॉजी हो गया, इस सारे के वीडियो मैं आप चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप चैनल को एक बार प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, जिससे कि मैं कंटिन्यूसली ऐसे आपको सपोर्ट करता रहूँ चैनल के माध्यम से। ओके, थैंक यू।